मैं मुसलमान हूँ मगर पाकिस्तानी नहीं। मैं मुसलमान हूँ मगर आतंकवादी नहीं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। हर आतंकवादी को अपने हाथों से मारने का जिगरा रखती हूँ मैं, वो भी बिना धर्म पूछे। चाहते हैं कि पीओके पर भारत का फिर से पीओके हमारा हो जाए। हम अपनी देश की सेना से मांग करते हैं कि हमें पीओके चाहिए और ज्यादा पाकिस्तान अगर परेशान करे तो इस्लामाबाद पर भारत का झंडा फहराया जाए। सारा तारीख में हमने मोदी जी का इंतजार करा कि मोदी जी आएंगे, मोदी जी कुछ बोलेंगे। मोदी जी कुछ नहीं बोले। वहाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान में नंगा नाच नाच रहा था, खुशियां मना रहा था। हम चुप रहे। हमने फिर इंतजार करा कि शायद मोदी जी आएंगे, मोदी जी कुछ बोलेंगे, ट्यूट पे कुछ बोलेंगे, न्यूज से कुछ बोलेंगे। ना 10 में मोदी जी कुछ बोले, ना 11 में कुछ बोले, और आज 12 तारीख में मोदी जी आए। और आने के हम वाकई जीते थे तो भारत जश्न क्यों नहीं मना रहा? पाकिस्तान क्यों जश्न मना रहा है? भारत क्यों नहीं कह रहा कि हम जीते थे? मोदी जी का चेहरा देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा और हम पाकिस्तान को धपड़धूस कर कराए या उसको मदद चखा। फायर पाकिस्तान ने करवाया है, वो झुक गए हैं। पर यहाँ दिख तो कुछ और रहा है कि पाकिस्तान तो नहीं झुका। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान नहीं झुका है तो सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं करवाया है। क्या ये भारत ने करवाया था? मेरा सरकार से सवाल है ये कि क्या ये भारत की तरफ से सीज फायर हुआ था? और विश्व गुरु होते हुए हम ट्रंप की बात क्यों मान रहे हैं? हम पाकिस्तान के सामने क्यों झुक रहे हैं? पाकिस्तान को भी हमारी बात माननी चाहिए ना। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हो जाए कि सीज फायर करने के बाद भी सीज फायर का उल्लंघन किया? बीबियां जो है ना, लेडीज, उन्होंने कमाल कर दिया। बेटियों ने, सेना तो अलग बात है ना, वो तो क्या करेंगे इसका पता नहीं है। बेटियों ने कमाल कर दिया और हम सब एक हैं, मुल्क के लिए सब एक हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद है, हम मुर्दाबाद है। पाकिस्तान हमला करना चाहिए, कब्जा कर लेना चाहिए। कब्जा होगा, 3 टुकड़े, उनके 3 टुकड़े होंगे। कह तो दिया 3 टुकड़े होंगे पाकिस्तान के। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान अपने दम पे नहीं कूदता, उसके अंदर तो इतना दम है ही नहीं। वो 2 दिन की लड़ाई के अंदर यूएन में पहुंच गए कि मुझे कर्जा दे दो, मेरे ऊपर अटैक हो गया, मेरे ऊपर हमला हो गया। तो जो 2 दिन की लड़ाई में कर्जा मांगने पहुंच गया है दूसरे देशों से, अगर ये लड़ाई हमने 10-15 दिन, महीने खींच दी रूस और यूक्रेन की तरह, तो समझो कि पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है। इस्लाम की एक शहजादी ने, सुफिया कुरैशी ने, एक अकेली एक महिला पाकिस्तान का बैंड बजा ली। सोच लो, 1000 सुफिया कुरैशी रहती तो तुम्हारा पाकिस्तान क्या होता है? इस्लाम को जानना है तो कुरान को पढ़ना पड़ेगा। किसी हिंदू को देखकर हिंदू के ऊपर फैसला नहीं किया जा सकता। किसी मुसलमान को देखकर इस्लाम पर फैसला नहीं किया जा सकता। हिंदू धर्म का पता श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम की जिंदगी से चलेगा, श्री कृष्ण जी की जिंदगी से चलेगा और रामायण रामचरित्र मानस के पढ़ने से चलेगा। इस्लाम का पता कुरान से चलेगा, शरीयत से चलेगा, बुखारी से चलेगा, मुस्लिम से चलेगा, अल्लाह के नबी की जिंदगी से चलेगा। अगर किसी धर्म को जानना है तो उनके शास्त्रों को पढ़ना होगा। तस्मात् शास्त्रम परमानम तिकारिया अकारिया व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम मेहरहसे। श्रीमद् भगवत गीता का मंत्र है जिसमें कहा गया क्या नाजायज है, क्या हराम है, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसलिए कि शास्त्रों के अंदर ही सही बातें लिखी हुई होती। ये शास्त्र विधि मुत्सरज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्राम गतिम। जो शास्त्रों की बातों को नहीं मानेगा, जो शास्त्रों की बातों को नहीं मानेगा, वो इस जमीन के ऊपर कभी उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता, कभी वो चैन की सांस नहीं ले सकता। शास्त्र को पढ़ने के बाद किसी धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकता। इस्लाम को जानना है तो कुरान को पढ़ना पड़ेगा।